आज हम आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध का कहर तेज हो गया है। रातों को जलते शहर, आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, वो तमाम चीजें, हर पल पल की रिपोर्ट जो है वो आपके लिए आज भी हम लेकर आएंगे। और आज आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं वो भी आपको समझना है, क्योंकि कहीं पर चुनाव है तो कहीं पर युद्ध का तनाव है। और सोचिए, आपको बता दें कि भाई इस वक्त बड़ा क्या हो रहा है, इसमें आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से पहली खबर आपको बता दें। मिडिल ईस्ट में जारी जंग से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इजराइल ने किया एक और बड़ा हमला। किस तरीके का हमला यह हुआ है, जहां पर लेबनान और गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बड़ा हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया है, जहां पर 43 लोग मारे गए हैं, 43 लोग मारे गए हैं। तो युद्ध बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लेबनान और गाजा पट्टी पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। ईरान को भी जवाब दे दिया है और अब यहां पर भी एक और माकूल जवाब। जैसे दुश्मन की मंशा वैसे ही उसके ऊपर हमला इजराइल की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल ने एक और बड़ा हमला किया है। लेबनान और गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स की खबरें सामने आ रही हैं और एयर स्ट्राइक्स में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए, ये खबर तो आपको बताई हमने इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली शहर तेल अवीव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक ने बस स्टॉप में टक्कर मारी है, जहां पर टक्कर के चलते एक की मौत हो गई, 40 लोग घायल हो गए और 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये इजरायली पुलिस ने इसे आतंकी हमला बता दिया है। एक और आतंकी हमले के रूप में आप सोचिए, ये जो टक्कर मारी गई है उसको समझिए इजरायली शहर तेल अवीव से ये बड़ी खबर आ रही है। तो एकदम दिल में, इजराइल के दिल में ट्रक ने बस स्टॉप में मारी टक्कर मारी है और एक की मौत, 40 घायल और 10 की हालत यहां पर गंभीर हो चुकी है। इजरायली पुलिस ने यह आतंकी हमला बताया, क्योंकि आतंकी जो है केवल हथियारों से, गोला बारूद से या मिसाइलों से हमला नहीं करते, वो ऐसे नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे दुश्मन जो है वो चौंक जाता है, वो सोचता है, हैरान रह जाता है। कभी चाकुओं से हमला होता है, कभी कोई और तरीका इख्तियार किया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये आतंकी हमला। तो इजरायली पुलिस ने बताया और कहा कि हमलावर इजराइल का अरब नागरिक है। ये टक्कर इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय के पास हुई थी, तेल अवीव के उत्तर पूर्व में रमत हशोशन शहर में। जब इजरायली एक हफ्ते की छुट्टी के बाद काम पर लौट रहे थे तो ट्रक एक स्टॉप पर एक बस से टकरा गया, जिससे कुछ लोग वाहनों के नीचे फंस गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के पीछे की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों ने अतीत में इस प्रकार के कई हमले किए हैं। चलिए, ये तो आपको युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इजराइल और ईरान के बीच तनाव की बात करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ और हमास चीफ के मारे जाने पर 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला का बदला जो है वो ले लिया है। तो वहीं 1 अक्टूबर वाले हमले के 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर नया एयर स्ट्राइक करके बदला ले लिया है और अब ईरान फिर से धमकी दे रहा है कि इजराइल से बदला ले लिया जाएगा। और नेतन्याहू ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान फिर हमला करेगा तो एक बार फिर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए कहना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ये जंग रुकेगी कब। इजराइल के ईरान पर भीषण हमले के बाद भले ही ईरान पलटवार की धमकी दे रहा हो, लेकिन इजराइल के हमले के बाद अब ईरान में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। खतरा तो यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर ईरान में सत्ता संघर्ष की चिंगारी सुलग चुकी है। पूरी विस्तार से जानकारी को अगर जानना है तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को भी समझिएगा। इजराइल के हमले से क्यों परेशान हुआ ईरान? क्या ईरान में तख्ता पलट का इजराइल अमेरिका का प्लान? क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? अक्टूबर को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का इजराइल ने भीषण बदला लिया। ईरान के सैन्य ठिकानों को इजराइल के फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया।
इजराइल की 100 फाइटर जेट्स ने ऐसी बारूदी बारिश की है कि ईरान दहल गया है और उसके मिसाइल और मिलिट्री ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। जानकारी के मुताबिक इजराइल के इस हमले से ईरान अब बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इजराइल इतना सटीक और भीषण हमला करेगा कि डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जाएंगे। हालांकि ईरान ने इजराइल पर पलटवार की धमकी दी, लेकिन ईरान ने फौरन प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है और इसकी जो वजह भी सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई कथित तौर पर गंभीर रूप से बीमार है, जिससे ईरान में उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई छिड़ गई है और दावा है कि खामेनेई के निधन के बाद उनके दूसरे सबसे बड़े बेटे मोजतबा खामेनेई के उत्तराधिकारी बनने की संभावना है। रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि IRGC नए उत्तराधिकारी की तलाश में जुट गया है, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर ही ईरान की सैन्य कमांड और परमाणु कमांड का सर्वोच्च कमांडर होता है। बताया जा रहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी पर छिड़े घमासान से ईरान में तख्ता पलट की आशंका भी तेज हो गई है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी को लेकर एक बार फिर मुस्तफा खाम का नाम सामने आया। मुस्तफा का नाम उस वक्त भी राष्ट्रपति पद के लिए उठा था जब इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन अब सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हाथ पीछे खींच लिए थे। मगर इस बार सुप्रीम लीडर की रेस में और भी कई बड़े दावेदार हैं, जिनमें से कुछ कट्टर हैं तो कुछ उदारवादी और मॉडर्न विचारधारा के। खबर है कि ईरान के पवित्र शहर कोम में भी सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी को लेकर तैयारी चल रही है और मतभेद भी सामने आ रहे हैं। ईरान के कोम शहर में मौलवी अयातुल्ला को तैयार करते हैं, जो भविष्य में ईरान का सुप्रीम लीडर बन सके। और बताया जा रहा है कि यहाँ कट्टर और उग्रवादी सोच वाले मौलवियों में करीब 15 अयातुल्ला सुप्रीम लीडर की चाहत रखते हैं। उनमें प्रमुख माने जा रहे हैं मुस्तफा खामेनेई, अली मिलानी, अली मोहम्मदी खोरालानी, अहमद खालानी, हसन खोमेनी, जावेद अलवी बोरोजर। ईरान में इस परंपरावादी कट्टर गुटों में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई और जिस पर इजराइल और अमेरिका दोनों की नजरें। साल 1979 में जब ईरान का तख्ता पलट हुआ था तो अमेरिका समर्थित शाह शासन का अंत हुआ था और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने सुप्रीम लीडर की कमान संभाली और ईरान में कट्टरपंथी शासन आया, जिसने इजराइल और अमेरिका को दुश्मन नंबर मान लिया था। और उससे पहले साल 1953 में अमेरिका की मदद से ईरान में तख्ता पलट हुआ था। अमेरिका ने तब प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज़्ज़त को हटाने और उनकी जगह ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुलाने के लिए ऑपरेशन का समर्थन किया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर को लेकर मचे घमासान में उदारवादी सोच वाले आयतुल्लाह को समर्थन दे सके, ताकि ईरान में अमेरिका और इजराइल के लिए मुफीद शासन का परचम लहरा सके। और इसके लिए ईरान ने तख्ता पलट की आशंका जताई है, क्योंकि इजराइल पहले भी कह चुका है कि ईरान में अब कट्टरपंथी शासन का अंत है। नेतन्याहू के खुद ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए उनसे अपील की थी। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच जंग की आशंका बनी हुई है और ईरान का अब अगला हमला क्या होगा, इस पर मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपको बड़ी खबरों से अवगत कराएंगे और अमेरिका की भी बात करेंगे। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में चलते हैं, एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लीजिए। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा में 2 दिन के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है 4 इजरायलियों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने का प्लान है। प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई के बाद 10 दिनों की बातचीत शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का ये बड़ा बयान जो है, प्लान जो है वो सामने आया है। गाजा में 2 दिन के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है और फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने का प्लान है और प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई के बाद 10 दिनों की बातचीत शामिल है। तो युद्ध विराम को लेकर आए दिन कोई ना कोई पहल जो है वो होती रहती है और अब ये नई पहल, ये एक नई पहल है युद्ध को रोकने की।
ये बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में युद्ध को लेकर 4 इजरायलियों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने का ये प्लान है, बड़ा प्लान। प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई के बाद 10 दिनों की बातचीत शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको ये खबर बताई, अब चलते हैं आगे बढ़ेंगे। अब अमेरिकी चुनाव की बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ता। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है। लीजिए, पीछे झंडा भी आ गया अमेरिका का। नया राष्ट्रपति लगभग 24 करोड़ लोगों के वोट से तय होगा। वोटिंग 5 नवंबर को होगी, लेकिन राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेट्स के वोटर्स का दिल जीतना होगा। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि स्विंग स्टेट्स कौन से हैं और इनके पास इतनी ताकत जो है वो कहां से आई है। पहले आपको मैप दिखाते हैं और अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स के बारे में बताते हैं। चलिए, बड़ी स्क्रीन पर भी हमने आपके लिए जो ग्राफिक्स तैयार किए हैं, आप साइड में भी आप मेरे जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं स्विंग स्टेट्स के बारे में, वो 7 स्विंग स्टेट्स। लेकिन बड़ी स्क्रीन पर भी चलते हैं, बड़ी स्क्रीन पर भी आते हैं और आपको बताते हैं कौन से वो। ये लीजिए, मैप के जरिए आप समझिएगा। विस्कॉन्सिन, नवाडा, एरिजोना और मिशिगन और पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये वो हैं अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स। और इसमें आपने बढ़त बनाई, यहां पर अच्छे नंबर्स हुए तो फिर आपकी जीत जो है उसमें काफी आपको बेहतर होगा, फायदा होगा। नवादा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और ये स्विंग स्टेट्स इस वक्त अहम भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में निभा सकते हैं। और अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ध्यान से इन सभी चीजों को आप ध्यान से देख लीजिए, याद रखिए। नवादा, एरिजोना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना सीट के बारे में आपको और ज्यादा जानना चाहिए, क्योंकि यहीं से तय होगा राष्ट्रपति के चुनाव का अहम फैसला कि भाई कौन जीतने वाला है। और भी डिटेल में जानकारी आपको अमेरिकी चुनाव के बारे में देंगे, लेकिन चलिए तब तक एक छोटा सा ब्रेक यहां लेने को कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं विस्तार। सबसे ज्यादा इलेक्टर्स हैं और आपको 7 स्टेट्स का ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाते हुए बताते चलेंगे। यहां के मतदाताओं का मूड हमेशा स्विंग होता रहता है। इन राज्यों के मतदाताओं का चुनावी मूड भांपना बेहद मुश्किल होता है, इनका रुझान हमेशा बदलता रहता है। इस वजह से इन राज्यों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे बड़ा स्विंग स्टेट इस समय पेंसिल्वेनिया है, जहां 19 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। यहां जीत दर्ज करने के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दोनों उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार से जुड़े समूहों ने सितंबर से अब तक इस राज्य में टीवी और रेडियो प्रचार के लिए $13.8 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया है। इन स्विंग स्टेट्स में ऐसी कौन सी पावर है जो अमेरिका की सत्ता बनाने में इसे कोई भी अमेरिकी नेता नजरअंदाज नहीं कर सकता? चलिए अब आपको वो समझाते हैं। अमेरिका में स्विंग स्टेट्स का महत्व इतना क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि लोग चुनाव के दिन लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, लेकिन उनके वोट से प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके बजाय वोटर्स इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं, जिसमें इलेक्टर्स होते हैं। हर राज्य में इलेक्टर्स की संख्या अमेरिकी सेनेट और प्रतिनिधि सभा में उस पार्टी के प्रतिनिधि की संख्या के समान होती है। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आम जनता की वोटिंग के क्या कोई मायने नहीं है? दरअसल आम जनता अपने राज्य के इलेक्टर्स का चुनाव करते हैं और बाद में यही इलेक्टर्स आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पसंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कितने उसमें इलेक्टोरल कॉलेज हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज कितने हैं। चलिए आते हैं बड़ी स्क्रीन पर आते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज और क्या होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। नवंबर के पहले हफ्ते में जनता इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करेगी। इलेक्टोरल निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति को वोट करते हैं, ये आपको बताएं जो इलेक्टर्स यहां पर होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में जानना जरूरी है। इलेक्टोरल उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 538 में से 270 सीटें चाहिए। 538 में से 270 सीटों की रिक्वायरमेंट है।
तो अब ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। आम जनता इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देती है, तो आम जनता इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देती है, इसीलिए ये सीट्स जो है महत्वपूर्ण है। अब स्विंग स्टेट्स में कितने इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वोट आपको ये बता दें, पेंसिल्वेनिया में 19 हैं, जॉर्जिया में 16 हैं, नॉर्थ कैरोलिना में 16 हैं, मिशिगन में 15 हैं, एरिजोना में 11 हैं, विस्कॉन्सिन में 10 हैं, और फिर ठीक है नवादा में यहाँ पर 9 की संख्या, 6 की संख्या माफ कीजिएगा, वो जो है वो दिखाई दी है। तो ये बात हमने की अमेरिकी चुनाव की और वहां पर चल रहे इसी तनाव की। लेकिन स्विंग स्टेट्स में हैरिस या ट्रंप किसका पलड़ा भारी, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। 5 तारीख वो दिन जब फैसला हो जाएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। और रात को 8 बजे देखना मत भूलिएगा जागो, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ जागो, भारत में घुसपैठ के विरुद्ध जनता एनआरसी।